भाई मेरे पैर भाई इतने से बच रहे हैं। अगर मेरी 1 इंच और पे 5 से 8 का होता तो मेरे पैर ऐसे पूरे आ जाते हैं। पर गाइस जब स्टंट सीखूंगा ना तब ऐसे सिखाएंगे वो। और भाई वो फुल मूड में लगेगा, मुझे मालूम है लैंडमार्क ग्रुप का बंदा है रेस लगाने के लिए। यहाँ से ऐसा और ऐसा करके मेहनत करके ऐसा पंप करना सिखाएंगे तो भाई मुझे एक पैर पे ही पहले गाड़ी चलाना पड़ेगा बहुत टाइम तक, और उसके बाद में भाई मुझे प्रॉपरली ट्रेन कर देंगे। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रही गाइस। तो ये मेरी कॉलोनी है और भाई यहाँ पे मैं ना आराम से निकलता हूँ। कोल्ड स्टार्ट पे बाइक आगे धका रहा हूँ पैर से, क्योंकि उधर वो चिल्ला आएगा भैया। मुझे पता था कुछ सामान बेचने वाला आया है मेरे मोहल्ले में और आता रहता है घूमने। चल रहा है क्या मेरे गाँव है? चल रहा है क्या भाई? वापस से सब्जी मंडी में आ गया हूँ मैं भाई। इतना मतलब भाई मेरा रास्ता यहाँ से आना जाना ही यहीं से रहता है। और भाई ट्रैफिक एक बार, अब सुबह सुबह संडे है फिर भी भाई ट्रैफिक चेक करो भाई। ये आई बस इधर कब से आने लगी यार? इधर तो आई बस का स्टॉप में नहीं भाई, सिग्नल स्टार्ट हो गया है। यहाँ से भाई देख के निकलना पड़ता है। ये जो चौराहा है ना भाई, ये बहुत गंदा चौराहा है। यहाँ पे कोई भी कहीं से भी आके घुसता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये। सो गाइस हेलो राम राम सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आपका भाई ऑलमोस्ट ठीक है, आप सब भी ठीक होंगे। और भाई सुबह सुबह एनर्जी के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ। और भाई आज पानी नहीं आ रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। रोड सूखा सूखा है तो मतलब बाइक खींचने में और ज्यादा मजा आएगा। वैसे भाई बारिश होती तो आपका भाई फिर भी बाइक खींच देता। सो गाइस भाई मैं बता रहा था आपको एक पुलिस वाले कि भाई पुलिस वाले कैसा रिएक्ट करते हैं। भाई देखो पुलिस वाले की ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभाएंगे। जो नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है उसका चालान बनाएंगे, और भाई जो मॉडिफिकेशन करके रखेगा उसका भी चालान हमेशा बनाएंगे। सो भाई मैं आपको इतनी बात बता दूं, जब भी पुलिस वाले का मूड रहेगा तो भाई आप 100 गलती कर दोगे तब भी आपकी गलती माफ़ हो जाएगी। और आपने अगर छोटी सी एक गलती कर दी तो आपकी गलती बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। गाइस ये सारी चीज़ें, जैसे एक भाई ने मुझे बताया गेयर शिफ्टर करके उनकी आईडी है यूट्यूब पे। भाई वो भाई ने मुझे भाई बहुत तगड़ी हेल्प करी और भाई बहुत तगड़ा मुझे मतलब मदद करी है। भाई आपने ऐसा ऐसा करके रखा, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी भाई, ऑलमोस्ट काटेगी। अब मुझे भी पता है। आज भाई मैंने दिमाग और जहन सारी जगह बिठा के रखी है कि पुलिस वाले चालान काट देंगे। पर भाई अगर मैं हाथ आया तो, अगर गलती से हाथ आ गया तो काट देंगे, और अगर हाथ ना आया तो नहीं काटेंगे। सो गाइस ये सारी बातों को छोड़ के भाई आपको एक सीन बताना चाहता था मैं। आपको सबको पता होगा कि भाई मेरी बाइक जो है ना ख़राब हो चुकी थी भाई। उसकी बैटरी भाई मैंने प्रॉपरली आपको सबको दिखा, ब्लॉग शूट करा। ब्लॉग शूट करने के बाद में बाइक में ABS का इंट्रो दिया भाई। ABS का इंट्रो देने के बाद में भाई पता नहीं क्या हुआ ये बाइक में कि ये बंद हो गई। फिर भाई मैंने थोड़ी दूर तक इसको ऐसे ही धकाया जब तक मेरे भाई आ रहा था। अब भाई आ रहा था तब तक मैंने वो सोचा भाई धका ही लेता हूँ, वैसे खड़े रहने से क्या फ़ायदा। लोग उन देखेंगे कि बाइक इतनी बड़ी बाइक ली और ख़राब हो गई। नॉर्मली जो बैटरी आती ना इसकी डिस हो गई थी। जैसे कि आपको मैं भाई रील्स वगैरह शूट कर रहा था तो मैंने की स्टार्ट रख दी थी इसकी। और भाई मेरे भैया बाइक ले गए थे, उनके दोस्त ने ले गए थे, तो भाई उसने भी बाइक की स्टार्ट रख दी होगी, मुझे पता है। 1 से 1.5 घंटे बाइक की ऑन रही होगी तो भाई क्या ही बैटरी टिकी होगी। क्योंकि बाइक की ये जो KTM बाइक है ना भाई, इसमें फिर मैं 3rd गियर पे कोई दमदार इंसान चाहिए था मेरे को, जो लात लगा के 3रे गियर पे स्टार्ट करवा सके मेरी बाइक। के वापस से सेल पे देता हूँ, शोरूम पे जाता हूँ, चेक वगैरह करवाता हूँ। इस बैटरी मेरे पास में भाई एक्साइड की मेरी बाइक में डली हुई थी, क्योंकि मैंने न्यू डलवाई थी। जब भाई मैंने जब बाइक परचेज की थी इसके साथ बैटरी आई थी। और भाई एमरोन की बैटरी इतनी जल्दी ख़राब हो गई थी मेरी, ऑलमोस्ट 9 मंथ में ख़राब हो चुकी थी। सो गाइस वो वारंटी में गारंटी में थी, वो चेंज हो गई थी मेरी बैटरी, पूरी डिस हो गई थी। तो गाइस वो मैंने घर पे रख दी थी। और भाई वो बैटरी आने में टाइम मांग रहा था शोरूम के भाई 10 डेज में आपकी बैटरी आएगी, आपको बाइक कैसे हो। मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था, 10 दिनों के लिए मैं बाइक शोरूम नहीं छोड़ सकता था। तो भाई मैंने फटाफट हाथों हाथ एक साइड की बैटरी वहाँ से बाय करके फटाफट अपनी बाइक में लगवा ली थी। वो बैटरी आई थी भाई, मैं घर आ गया था, उसको रख दी थी घर पे। 1 साल से वो मेरे घर पे रखी हुई। अचानक सडनली भाई उसकी जरूरत मुझे पड़ी, और ऐसे मौके पे पड़ी भाई। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। कोई भी चीज़ आपके पास है ना तो भाई उसकी ज़रूरत आपको कभी ना कभी ज़रूर पड़ेगी। ये बात मैंने सोच ली और जान ली है यार अच्छे से। बस ये सारी सीन हुआ था बैटरी का। फिर उसके बाद में भाई मैं वापस से गया शोरूम की तरफ जाने के बाद में भाई मैंने उनको सारी चीज़ें चेक करवाई, चार्जिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, बैटरी क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। प्रॉपरली चेक कराने के बाद में भाई मैं, आपको पता होगा, मैंने भाई चेक कराया कि भाई ये चार्जिंग वगैरह हो रही है कि नहीं, चार्ज वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद में भाई सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही थी, सब कुछ वर्क कर रहा था। मैंने बोला ठीक है। और भाई जो पुराने भैया है ना वो KTM शोरूम वापस आ गए, जो भाई 1 नंबर बाइक सुधारते हैं। ये भाई
तो मैंने सोचा भाई मैंने सर्विसिंग तो करा लिया, आप ये मेरी प्रॉब्लम हटा दो। तो उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व करी और भाई सब कुछ बढ़िया है गाड़ी का। तो मैं बता ही देता हूँ भाई, हो सकता है रोड मिल जाए तो अपन अपने ड्यूक 250 की टॉप स्पीड आज निकाल ही लें 5th गियर 5th सर्विस के बाद में भाई। इसकी जो टॉप स्पीड है और भाई इसकी सर्विस में जो मतलब भाई इम्प्रूवमेंट आया कि भाई जब एक हफ्ते तक बाइक सही चल रही थी, वापस से भाई जैसे वैसे ही चलने लगी भाई। पर जब सर्विस नहीं कराई थी जब बाइक बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, पर अब गर्म नहीं हो रही है। को एक बात बता दूं, अगर भाई ऐसी कोई सी कार चल रही है तो उससे भाई बहुत दूरी बना के चलो, क्योंकि भाई गड्ढा आपको नहीं दिखेगा, आप गड्ढे में भरा के आपका इंसिडेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस कार से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखा। सो गाइस अपनी मर्सिडीज़ वाले से अपन लगाएंगे, मर्सिडीज़ वाले से रेस, इसको बोलते हैं भाई हमसे रेस लगा ले। और भाई वो फुल मूड में लगेगा, मुझे मालूम है लैंडमार्क ग्रुप का बंदा है रेस लगाने के लिए। भाई हाईवे हो या कुछ भी हो, मैं उसको आराम से इजीली हरा दूंगा। भाई मेरे पास में ड्यूक 250 है और भाई वो ये बातें नहीं जानते। और ड्यूक 250 किसी आम इंसान पे नहीं होती है भाई, वो एक लेजेंड पे ही होती है, क्योंकि भाई KTM चलाना किसी बच्चों का खेल नहीं है। सो गाइस यहाँ से अपन रहते हैं यूटर्न, और यूटर्न लेने के बाद में भाई आपको इधर मैं आपको थोड़ा बाइक का रिव्यू वगैरह दे देता हूँ कि भाई बाइक का रिव्यू। और भाई बहुत टाइम से मैंने बाइक है ना, बहुत टाइम से मैंने भाई बाइक को है ना एक टायर पे नहीं चलाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी तब भी नहीं चलाया है मैंने। पीछे देखने तो कोई आ तो नहीं रहा, इधर देखने को। सो गाइस अपन यहाँ पे रील शूट करेंगे अगले वाले में। भाई ये भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रही है उछलती क्यों नहीं है मेरी बाइक। भाई यार इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ फिर भी भाई मेरी बाइक है ना एकदम खड़ी नहीं होती। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी यार ऐसा क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका इशू क्या दिक्कत है इसमें यार। भाई कोई भी भाई राइडर हो, बड़ा राइडर हो जो बाइक का स्टंट करता है तो मुझे बताओ, क्योंकि इसका टायर स्किट मारता है यार ब्रो। अरे भाई जो भी सिखाता है, जो भी प्रॉपर्ली सिखाएगा उससे जाके मिलके उससे सीखना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको पता है भाई मैंने अभी ट्राई करा आपके सामने, पॉपअप तो होगी, अगर अभी उठी ना तो आराम से पॉपअप होगी। भाई अगर बाइक उठ रही है, आराम से उठ रही है, बस है ना इसको पॉपअप करना मुझे आ नहीं रहा है। ये भाई है ना आराम से आप देख सकते हो इसका टायर पे ग्रिप नहीं है, तो भाई ये ग्रिप भी नहीं बनाती है, इसलिए ये सारी चीजें मुझे फेस करना पड़ता है। भाई आपको मैं इतना बता दूं, कोई भी मेरा भाई ड्यूक 250 चलाता है, भाई मैंने बहुत सारी ड्यूक को देखा है, बस भाई वो सारी बढ़िया से बिली करती है, बस मेरी ड्यूक 250 नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भाई मुझे प्रॉपर्ली भाई मैं RPM और रेस और क्लच ब्रेक पे ध्यान देता हूँ। जैसे ही क्लच छोड़ता हूँ वैसे ही भाई मैं है ना ब्रेकिंग यूज कर लेता हूँ। तो गाइस वो है ना ऊपर झटका मारती है और वापस से रह जाती है, इसलिए भाई मेरी बाइक है ना ऊपर उठ नहीं रही। आपने देखा होगा मैं बिली वगैरह सारी चीजें प्रॉपर्ली करता हूँ। और गाइस अभी है ना अंदर से मुझे डर भरा हुआ है कि बाइक गिर जाएगी तो क्या होगा। स्क्रैच कार्ड वगैरह सारी चीजें लगा के प्रॉपर्ली कवर सारी लगा के भाई अपन जब कोचिंग वगैरह जाएंगे, स्टंट सारी चीजें करेंगे, फिर भाई अपने को आराम से पता चल जाएगा कि बाइक में इजीली होता क्या है। और भाई मैं आराम से सीख जाऊंगा, जो मेरी हाइट है ना अकॉर्डिंग मैं आराम से सीख जाऊंगा। और देखो आपको बताता हूँ कैमरा लग के, आज भाई हाइट पे ब्लॉग बनेगा कि कितनी हाइट हो तो अपन आप भाई प्रॉपर्ली बाइक को। सो गाइस भाई मैं आपको बता रहा था हाइट के बारे में। तो भाई मेरी जो हाइट है ना भाई मैं 5'6" का हूँ, 5'6" या 5'7" का हूँ ऑलमोस्ट। 5'10" मेरी हाइट नहीं है ना, 5'7" मेरी हाइट है। तो भाई आपको सबको मैं दिख रहा हूँ या मेरा फेस दिख रहा है या नहीं। मेरी जो हाइट है ना 5'6", 5'7" है, तो भाई जो मेरी बाइक में मेरी हाइट आती है ना, मतलब पैर आते हैं तो भाई आज इतने आते हैं भाई, ऑलमोस्ट इतने बाइक आते हैं, इतने से मेरे बच जाते हैं। इतने से बचने के बाद में जब भी मैं स्टंट सीखूंगा ना तो भाई वो एक साइड बैलेंस करना सिखाते हैं, एक साइड सिखाएंगे। वो राइडर मेरे को बताएगा कि भाई क्या क्या कंट्रोल करना है, मतलब जो भाई तगड़ा सिखाने वाला रहेगा वो पहले तो वो मुझे ब्रेकिंग कंट्रोल करना सिखाएगा, उसके बाद में भाई मुझे पॉपअप करना सिखाएगा। वैसे पॉपअप करना मुझे पूरा आता है बाइक में, बस एक चीज़ नहीं आती है कि भाई इसको आगे ऊपर संभालना कैसा है। उसके लिए भाई मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई मैं हाइट की बात कर लूँ, हाइट भाई मेरी सही है, वो भी भाई मेरे बराबर है। 5'6" या 5'7" का जो भी मेरा भाई है वो आराम से 200 चला सकता है, भाई 5.5 का भी चला सकता है। पहने हुए हैं मैंने, तो भाई मेरे पैर भाई इतने से बच रहा है। अगर मेरी 1 इंच और पे 5'8" का होता तो मेरे पैर ऐसे पूरे आ जाते। पर गाइस जब स्टंट सीखूंगा ना तब ऐसे सिखाएंगे, वो यहाँ से ऐसा और ऐसा करके मेहनत करके ऐसा पंप करना सिखाएंगे। तो भाई मुझे एक पैर पे ही पहले गाड़ी चलाना पड़ेगा बहुत टाइम तक,
और उसके बाद में भाई मुझे प्रॉपरली ट्रेन कर देंगे। सो गाइस मैंने आपको बताया कि भाई जो भी भाई 5, 6, 5, 7 का है भाई आराम से ड्यूक 250 चला सकता है। और ऐसा सोचता है कि मेरी हाइट कम है तो मैं स्टंट नहीं सीख पाऊंगा। स्टंट सब कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। भाई हाइट थोड़ी कम रही है, अगर मुझे वहाँ पे कुछ दिक्कत आई काम करूंगा। ये जो सीट है ना ये निकला के ओरिजिनल वाली यहाँ पे भाई छोटी सीट लगवा लूंगा, डुप्लीकेट सीट लगवा लूंगा, वो पूरी नीचे हो जाएगी तो मेरे पैर ऐसे पूरे प्रॉपरली पूर जाएंगे, मतलब पूरे जमीन पे टिक जाएंगे। भाई जो भी बंदा 5, 6, 5, 7 का है ना, कितनी हाइट चाहिए उसको भाई ये मैटर नहीं करता डिजाइन। भाई अगर आप पे स्किल है, आप में सारी चीजें हैं तो आप कोई सी भी बाइक से बिलीज टॉपिक कर सकते हो। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो भाई चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।